हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीडिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन दोस्तों बात करेंगे घनाभ पे, और एग्जामों में जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं घनाभ पे आधारित, उन पे भी अपन चर्चा करेंगे। फर्स्ट ग्रेड के जो अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं घनाभ पे आधारित, उन पे भी अपन दोस्तों अलग से चर्चा करेंगे। आज बात कर लेते हैं दोस्तों घनाभ पे। सबसे पहले अगर बात करें घनाभ की, तो घनाभ दिखता कैसा है अगर ये देखें, और घनाभ होता कैसा है। तो दोस्तों मेरे पास ये जो एक बॉक्स है, इसकी अगर अपन आकृति की बात करें तो ये किस आकार का है दोस्तों? घनाभ आकार का है। किस आकार का है दोस्तों? घनाभ आकार का है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक घनाभ के अंदर फलक्स की संख्या कितनी होती है। फलक्स का मतलब अगर अपन सीधी भाषा में करें तो जो ये सतह होती हैं दोस्तों, जो ये पृष्ठ होते हैं दोस्तों, इन्हें क्या बोला जाता है? फलक्स बोला जाता है। अगर बात करें दोस्तों फलक्स की, कि फलक्स की संख्या होती कितनी है, तो अपन देख सकते हैं दोस्तों, एक फ्लक्स तो अपने पास ये ऊपर वाला हो गया, एक फ्लक्स अपने पास ये नीचे वाला हो गया, एक साइड वाला ये फ्लक्स है दोस्तों, और एक ये फ्लक्स है, और एक ये, और एक ये। टोटल फ्लक्स की अगर बात करें दोस्तों, तो एक घनाभ के अंदर फ्लक्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आप जिस भी रूम में बैठे हो या क्लासरूम में बैठे हो, उसमें भी आप दोस्तों देख सकते हो। अगर इस बॉक्स से भी आपको समझ नहीं आता है कि फ्लक्स की संख्या कितनी होती है, तो आप जो क्लासरूम या रूम में बैठे हो उसमें भी आप फ्लक्स की संख्या गिन सकते हो कि फ्लक्स की संख्या कितनी होती है। जस्ट एक आपके सामने फ्लक्स होगा दोस्तों, एक आपके पीछे होगा, एक आपके ऊपर होगा, एक आपके नीचे, एक आपके दाएं और एक आपके बाएं। तो टोटल फ्लक्स की संख्या होगी कितनी दोस्तों? टोटल फ्लक्स की संख्या होगी 6। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक घनाभ के अंदर किनारों की संख्या कितनी होती है या फिर कोणों की संख्या कितनी होती है। इन दोनों पे अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको इसमें कितने कोणे नजर आ रहे हैं दोस्तों? शायद 4 कोणे नजर आ रहे हैं होंगे। 1, 2, 3 और 4। कितने कोणे नजर आ रहे हैं इस साइड दोस्तों? आपको 4 कोणे नजर आ रहे हैं। और अगर इस साइड की अपन बात करें दोस्तों, तो इस साइड भी आपको कितने कोणे नजर आ रहे हैं? 4 कोणे नजर आ रहे हैं। तो एक घनाभ के अंदर बात करें दोस्तों अगर कोणों की, तो एक घनाभ के अंदर कोणों की संख्या कितनी होती है? कोणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एक घनाभ के अंदर किनारों की संख्या की, कि एक घनाभ के अंदर किनारों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ दोस्तों आपको कितने किनारे नजर आ रहे हैं? एक किनारा ये नजर आ रहा होगा, एक किनारा ये नजर आ रहा होगा, एक ये और एक ये। टोटल कितने किनारों की संख्या नजर आ रही है दोस्तों? 4। अगर बात करूं इस साइड भी आपको किनारों की संख्या कितनी नजर आ रही है? 4 आ रही है। और इस साइड की बात करें तो 1 और 2, ये किनारा अपन ने उसमें गिन लिया है पीछे वाले में। और इस साइड भी अगर बात करें दोस्तों किनारों की संख्या, तो कितनी नजर आएगी आपको? 2 आएगी। टोटल कितने हुए? 4 किनारे इस साइड थे, 4 किनारे इस साइड थे, 2 किनारे दोस्तों इस साइड हुए, और 2 किनारे किस साइड हुए? इस साइड हुए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लंबाई, मतलब जिसकी लेंथ समान हो या फिर जो भी लंबाई है उसकी वो समान हो, तो वो ऐसे किनारे कितने होते हैं? अगर बात करें दोस्तों लंबाई में किनारे कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। 4 किनारे लंबाई के होते हैं। इनकी देखो लंबाई समान होगी। अगर बात करें दोस्तों इनकी इनकी चौड़ाई की समान होगी। जो ये 4 किनारे इस साइड और इस साइड दिए गए हैं, इनकी अगर बात करें दोस्तों चौड़ाई की, तो वो चौड़ाई भी समान होगी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों ऊंचाई की। तो देखो दोस्तों ऊंचाई का एक किनारा ये है और एक किनारा ये है और 2 किनारे इधर है। टोटल किनारे कितने हुए दोस्तों? 4 किनारे हुए। तो इनकी भी बात करें दोस्तों ऊंचाई की, तो ऊंचाई समान होगी। अब बात करोगे दोस्तों कि ये सर आप हमें क्यों बता रहे हो कि इसकी लंबाई बराबर है, तो दोस्तों इस पे आधारित एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही आया हुआ है। अगर बात करें दोस्तों उस क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन में अपने को क्यूबाइड का वॉल्यूम दिया गया था। ठीक है, उसमें दिया गया था दोस्तों अपने को 140 घनाभ के अगर बात करें दोस्तों आयतन की, तो 140 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था। और 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया गया था दोस्तों। एक तो पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया था शायद 20, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया था दोस्तों 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपने से पूछा गया था कि इस घनाभ के टोटल जो किनारे हैं उनकी कुल लंबाई कितनी होगी? इस घनाभ के किनारों की कुल लंबाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब अपने को यही नहीं पता कि ऐसे किनारे कौन से हैं जिनकी लंबाई समान है, चौड़ाई समान है, ऊंचाई समान है। ठीक है, अपन क्या करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में दोबारा से आता है, तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, जिस प्रकार से अपने को पता है कि लंबाई के अंदर दोस्तों एक किनारा तो ये होगा, लंबाई के अंदर
एक किनारा तो ये है जो कि बराबर लंबाई है, इसी के बराबर लंबाई इस किनारे की होगी दोस्तों, और इसी के बराबर इस किनारे की, और इसी के बराबर इस किनारे की। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक जो घनाभ होता है उसके जो आमने सामने के पृष्ठ होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई या फिर ऊंचाई की अगर अपन बात करेंगे तो वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर बात करें जैसे अपन एक रूम को लेके चलते हैं दोस्तों अपने को, तो उसके अंदर सबसे अगर नीचे वाली सतह की बात करें या फलक्स की बात करें या पृष्ठ की बात करें तो वो दोस्तों है क्या, एक अपने पास जो रूम है उसकी जो नीचे की सतह होती है वो अपना फर्श होता है। उसमें दोस्तों क्या ऊंचाई होती है, अगर बात करें दोस्तों फर्श के अंदर ऊंचाई नहीं होती है। एक तो अपन लेते हैं उसकी लंबाई और एक दूसरा क्या लेते हैं दोस्तों, चौड़ाई लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई की, और इसकी अगर विपरीत बात करें फर्श के, तो सतह कौन सी होती है, छत होती है। उसमें भी क्या होता है दोस्तों, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। उसकी लंबाई फर्श की लंबाई के समान मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका रूम इस प्रकार से हो कि छत ज़्यादा चौड़ी हो, ठीक है, और फर्श भेड़ा हो। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों कि फर्श की लंबाई कम हो और छत की लंबाई ज़्यादा हो, ऐसा तो होता नहीं है ना। जो फर्श की लंबाई होगी वही क्या होगी, छत की लंबाई होगी, और जो फर्श की चौड़ाई होगी वही क्या होगी, छत की चौड़ाई होगी। इस प्रकार अगर अपन बात करें दोस्तों तो चार लंबाई बराबर होती हैं। बात करें दोस्तों चार ये ऊंचाई जो हैं ये भी आपस में बराबर होती हैं। और बात करें दोस्तों चौड़ाई की तो 1, 2 और 3 और 4, ये चार चौड़ाई भी क्या होती हैं दोस्तों, आपस में बराबर होती हैं। और आमने सामने के फलक्स भी क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इस किनारों की अपने को लंबाई निकालनी पड़े तो अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास दोस्तों इसकी लंबाई L है, मैं चौड़ाई को B ले लेता हूँ और हाइट को H ले लेता हूँ। ठीक है, लंबाई को मैंने L ले लिया है, चौड़ाई को मैंने B ले लिया है, और हाइट को मैंने, ऊंचाई को मैंने क्या ले लिया, H ले लिया। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर अपने पास किनारों की लंबाई निकालने का ऐसा कुछ क्वेश्चन दोबारा से आता है तो अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अगर बात करूं दोस्तों तो एक किनारा लंबाई वाला मैंने ये जोड़ लिया, एक किनारा ये हो गया, एक ये, टोटल किनारे कितने हुए दोस्तों लंबाई वाले, 4 किनारे हुए। टोटल लंबाई वाले किनारे अपने पास कितने हुए दोस्तों, 4 किनारे हुए। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगर अपन ऊंचाई की, तो ऊंचाई वाले भी टोटल किनारे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 किनारे हो जाएंगे ऊंचाई वाले भी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगर अपन चौड़ाई की, तो चौड़ाई वाले भी कितने किनारे हो गए, 4 किनारे हो गए। ठीक है, मैंने इन सब की लंबाई जोड़ दी है दोस्तों, ये टोटल किनारों की लंबाई आ गई, टोटल किनारों की लंबाई आ गई। अब आप बात करोगे दोस्तों कि हम ऐसे थोड़ी करेंगे, नहीं दोस्तों, आपको इसमें ऐसा करना कुछ नहीं है। लेकिन मैंने पहले बोला था कि अपनी क्लास में कोई भी फॉर्मूला अपन रटेंगे नहीं, और जो रटना होगा मैं वो आपको बता दूंगा कि इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। लास्ट फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सिलेबस है उसमें से लास्ट 10 फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपको रटने पड़ेंगे, बाकी कोई फॉर्मूला मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, सब फॉर्मूले मैं ऐसे ही बता दूंगा। जैसे अपन बात करें दोस्तों लंबाई की, हाइट की और चौड़ाई की। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की अगर अपन बात करें दोस्तों तो लंबाई टोटल अपने पास कितनी हो गई, 1L, 2L, 3 और 4, टोटल L कितने हो गए दोस्तों अपने पास, 4L हो गई। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों ऊंचाई की, तो अपने पास 4 ऊंचाई हो गई। और आगे बात करें दोस्तों अपन अगर चौड़ाई की तो 4 चौड़ाई हो गई, है ना। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करें दोस्तों अपन यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, L प्लस H प्लस B बचेगा। यहाँ से अगर मैंने 4 निकाल लिया बाहर तो यहाँ L बचा, यहाँ से भी मैंने 4 निकाला तो H बचा, और यहाँ से भी मैंने अगर 4 निकाला दोस्तों तो क्या बचा, B बचा। ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों, टोटल किनारों की लंबाई निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर बात करें दोस्तों अपने पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकल के आ जाती है, फिर अपने से पूछा जाए कि इस घनाभ के टोटल किनारों की लंबाई बताइए, तो ये उसका फॉर्मूला निकल के आ गया है। आगे बात करें दोस्तों कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कैसे पढ़ें, और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है क्या वो अपन रट लेंगे, तो जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होगी क्या उसमें अपन क्वेश्चन जो आएंगे उनको हल करेंगे, आसानी से हल कर पाएंगे, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप 8th क्लास का एग्जाम या 10th क्लास का एग्जाम देने वाले नहीं हो कि आपके सीधा क्वेश्चन आएगा कि एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दी गई है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दी गई है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए या इस घनाभ का आयतन बताइए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपने को अगर इस घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ना है और अच्छे से इस सूत्र को
याद करना है और इस सूत्र को समझना है, तो अपने को सबसे पहले दोस्तों जो मैंने एक कल क्लास ली थी, परसों जो मैंने क्लास ली थी, उसको आप जाके देख सकते हो। इसमें फर्स्ट ग्रेड वाली प्ले लिस्ट के अंदर वो मिल जाएगी दोस्तों आपको। इसकी जब जाके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे दोस्तों, तो उसमें मैंने बताया है 2D आकृतियों के बारे में थोड़ी मैंने बेसिक जानकारी दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन किस प्रकार से निकालें, या फिर जो उसका जो फॉर्मूला होता है अपन उसको किस प्रकार से याद करें, ताकि एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा क्वेश्चन वो गलत ना हो, किस प्रकार से अपन उसको करें। तो मैं पहले बता देता हूं दोस्तों, जैसे मेरे पास एक घनाभ है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी घनाभ ले लो, घन ले लो, बेलन ले लो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब ही ये होता है दोस्तों, जो भी जितने भी उसके अंदर पृष्ठ है, जितने भी उसके अंदर पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल अपन टोटल कर देंगे। ठीक है, उनके क्षेत्रफल अपन का योग कर देंगे। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, इसके अंदर पृष्ठ कितने हैं, 6 हैं। अगर मैं, वो मेरी मर्जी है कि मैं उस सूत्र को रटूं या फिर अपन इस पृष्ठ के जो क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के उनको जोड़ दूं, वो भी तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा ना। और आपको पता है दोस्तों, जैसे ये अपने पास एक है, ठीक है, ये क्या है, घनाभ ही है। अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो आपको नजर आ रही है आकृति, ये किस प्रकार की नजर आ रही है, किस प्रकार की नजर आ रही है, आयताकार आकृति दोस्तों नजर आ रही है। आयताकार आकृति अगर दोस्तों ये नजर आ रही है ना, तो आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि मैं इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लूं और इस पृष्ठ का भी निकालूं और इसका और इसका और ऊपर वाले का और नीचे वाले का। अगर इस 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं अगर निकाल के जोड़ दूंगा, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अपने को नहीं पता इसका क्या होता है, तो अपने को ये तो पता है ना दोस्तों कि ये तो इसमें लंबाई है और ये इसमें क्या है, ऊंचाई है। और ये आपको कैसा नजर आ रहा है दोस्तों, आयताकार नजर आ रहा है ना। अगर ये आयताकार नजर आ रहा है, तो आपको ये भी पता है अगर मैं इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर बात करूं दोस्तों, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ये लंबाई नजर आ रही है और ये क्या नजर आ रही है दोस्तों, ऊंचाई नजर आ रही है। तो लंबाई गुणा अगर ऊंचाई करूं तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ना, वो सेम इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो सेम इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। क्यों, जो आपके फर्श का क्षेत्रफल होगा ना, वो ही आपकी जो छत है उसका क्षेत्रफल होगा। बात करें जो आपके दाएं वाली दीवार का क्षेत्रफल होगा ना दोस्तों, वो ही आपके बाएं वाले जो दीवार है उसका क्षेत्रफल होगा। और जो आपकी सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल होगा ना, वही आपकी पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल होगा। होगा कि नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अपन कि फिर इसका अपन निकालें कैसे, निकाल के देखते हैं ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अपन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, अपन एक घनाभ के अंदर होता क्या है, एक तो लंबाई होती है दोस्तों, एक अपने पास थोड़े बड़े लिख देता हूँ। एक तो दोस्तों अपने पास लंबाई होती है, एक अपने पास चौड़ाई होती है, एक होती है दोस्तों ऊंचाई। ये 3 चीजें होती हैं दोस्तों, है ना, ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले अपने इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है। अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले मगर इसी बात की, नीचे जो अपने फर्श होता है ना, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, उसके अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले बात करूं दोस्तों अगर मैं फर्श की, तो आपको ये फर्श नजर आ रहा है। इसमें अगर अपन बात करें दोस्तों फर्श की, तो यही जो अपने को दिख रहा है, ये जो पृष्ठ अपने को दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, जो भी इस घनाभ है इसकी जो नीचे की सतह है वो यही है। इस सतह में अगर दोस्तों अपन बात करें तो क्या क्या आ रहा है अपने पास, एक तो आ रहा है दोस्तों लंबाई और एक ये क्या है दोस्तों चौड़ाई। तो अगर मैं इस सतह का क्षेत्रफल निकालूंगा, इस सतह का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होगा, यही इस सतह का क्षेत्रफल होगा। और अगर छत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो वो भी क्या होगा दोस्तों, अगर फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो जो अपना छत होगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये टोटल कितने हो गए दोस्तों, दो लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 है ना ये, तो टोटल कितने हो गए, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। इतना सबको समझ आ गया, इतना सबको समझ में आ गया। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अपने ये साइड वाली दीवार आपको नजर आ रही है, या जो साइड वाला फ्लक्स नजर आ रहा है, इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालें। जो अपने को ये साइड में दिख रहा है ना, इधर वाला फ्लक्स अगर बात करें दोस्तों, जो अपने को ये फ्लक्स नजर आ रहा है ना दोस्तों, इस फ्लक्स का क्षेत्रफल अपन
कैसे निकालें। इसी के सेम फ्लक्स होगा दोस्तों, ये इसी के सेम होगा ना ये फ्लक्स भी। अगर इस फ्लक्स की दोस्तों अपन बात करें कि इस फ्लक्स का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इस फ्लक्स में सबसे पहले आप ये देखो कि कौन से क्या दिख रहा है आपको। एक तो दिख रहा होगा दोस्तों चौड़ाई, क्या दिख रहा है, चौड़ाई नजर आ रही है, और एक क्या नजर आ रही है, ऊंचाई नजर आ रही है। दो चीजें नजर आ रही है ना, एक तो चौड़ाई नजर आ रही है, एक ऊंचाई नजर आ रही है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको अगर आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। क्या होगा, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और सेम पृष्ठ देखो दोस्तों, जो इसका क्षेत्रफल है वो इसका भी क्षेत्रफल है, ठीक है। तो मैं अगर इसके पीछे भी 2 लगा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके पीछे भी 2 लगाऊंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, देखो दोस्तों, चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल है। टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल कितना हो गया, 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया। आगे बात करें दोस्तों, अपने पास 4 फ्लक्स का अब क्षेत्रफल आ गया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब 2 फ्लक्स बच गए हैं अपने पास, उनका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर बात करें दोस्तों 2 फ्लक्स कौन से बचे हैं अपने पास, तो उन फ्लक्स की अगर अपन चर्चा करें तो जो ये सामने वाले फ्लक्स हैं दोस्तों, जो अपने पास ये सामने वाले फ्लक्स हैं ये बचे हुए हैं। एक फ्लक्स तो दोस्तों अपने पास ये बचा हुआ है, ठीक है, और एक जस्ट इसके पीछे वाला फ्लक्स बचा हुआ है, जो ये फ्लक्स है ना, जो ये बचा हुआ है। ये 2 फ्लक्स अपने पास बचे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, एक तो लंबाई होगी, क्या होगी, लंबाई, और एक बात करें दोस्तों क्या होगी, चौड़ाई होगी। ये 2 चीजें होंगी। तो दोस्तों मैं चौड़ाई इंटू में लंबाई लिखूं या लंबाई इंटू में चौड़ाई लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो 2 गुणा में 4 लिखूं या फिर 4 गुणा में 2 लिखूं, कोई फर्क थोड़ी है। 2 चौके 8 भी होते हैं और 4 दूनी भी क्या होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। तो मैं चौड़ाई गुणा लंबाई लिखूं या लंबाई गुणा चौड़ाई लिखूं, इन चीजों से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो इस पृष्ठ के अगर अपन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, इस पृष्ठ के अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, चौड़ाई गुणा में लंबाई। क्या होगा दोस्तों, चौड़ाई गुणा में लंबाई, ठीक है। चौड़ाई गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई वाला ये तो अपन ने ले लिया ना पहले, ये पृष्ठ तो अपन ने ले लिया, ठीक है। अपन ने चौड़ाई गुणा में लंबाई, इसमें दोस्तों ये चौड़ाई थोड़ी है, ये तो क्या है दोस्तों, इस फ्लक्स की बात करें ये क्या है, हाइट है, क्या है, हाइट है। ये क्या है दोस्तों, ऊंचाई है। तो यहाँ ऊंचाई आएगा दोस्तों, क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई गुणा में लंबाई हो जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों ऐसे कितने पृष्ठ है, एक तो ये पृष्ठ हो गए दोस्तों, एक पीछे वाला पृष्ठ हो गया, ठीक है, एक तो ये पृष्ठ हो गया। अगर दोस्तों इसकी बात करें, देखो इसमें ये क्या है, ऊंचाई है, और ये क्या है, लंबाई है, चौड़ाई थोड़ी है, इसमें ऊंचाई है ना। अपन ने यहाँ गलती से ले लिया था कि ये क्या है, चौड़ाई है। तो इसका पृष्ठ का अगर दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणा लंबाई। मैंने बताया था ना आयत में कि अपन क्या करेंगे, सीधा ऊंचाई को लंबाई से गुणा करेंगे, या जो भी अपने पास यहाँ दिया होगा आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो जो चौड़ाई दी होगी उसको किससे गुणा करेंगे, अपन लंबाई से गुणा करेंगे। यहाँ अपने पास चौड़ाई दी हुई है h मतलब ऊंचाई, और लंबाई अपने पास l है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊंचाई गुणा में लंबाई। क्या करेंगे, ऊंचाई गुणा में लंबाई। अब बात करें दोस्तों, ये भी ऐसे भी कितने फ्लक्स हैं, एक फ्लक्स तो ये है और एक फ्लक्स आपके जस्ट पीछे है, तो इसके भी पीछे क्या लग जाएगा सॉरी 2 लग जाएगा। टोटल पृष्ठ की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 2 फ्लक्स का यहाँ निकाला, 2 फ्लक्स का यहाँ निकाला और 2 फ्लक्स का यहाँ निकाला। टोटल फ्लक्स कितने हो गए दोस्तों, 6 फ्लक्स हो गए। इन तीनों को मैं अगर जोड़ देता हूँ, ठीक है, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया तो जो अपने पास 6 फ्लक्स थे उन 6 फ्लक्स का टोटल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, इसका मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, यहाँ 2 अपन कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। अंदर क्या बचेगा दोस्तों, लंबाई गुणा में चौड़ाई बचेगा। एक तो क्या बचेगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई बचेगा। अगर दूसरी बात करें दोस्तों तो एक चौड़ाई गुणा में ऊंचाई बचेगा। क्या बचेगा, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई बचेगा। और फिर आगे बात करें तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों, ऊंचाई गुणा में लंबाई बचेगा। ये अपना सूत्र निकल के आ गया है। आगे मैं इंग्लिश में और लिख देता हूं दोस्तों, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू में L, ठीक है। ये अपने पास सूत्र निकल के आ गया है दोस्तों।
पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब कैसा भी क्वेश्चन देगा अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी आता है दोस्तों कि 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्र, जो अपनी दीवार है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। एक घनाभाकार कमरा है, उसमें 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब आपको अलग से कुछ याद ही नहीं रखना है, आप निकाल सकते हो। 4 का पूछे, 1 का पूछे, किसी का भी पूछे, आप आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। जैसे मैं आपको बात करूं 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो दोस्तों देखें, बात करें अगर, तो सबसे पहले अगर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, ये अपने पास क्या है, अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो ये अपने पास फर्श है। जो ये वाला है ना, ये क्या है, फर्श है ना। ऊपर की बात करें दोस्तों, ये वाला, ये क्या है, छत है। ये वाला क्या है, छत है। अपने पास अब 4 फ्लक्स बचे कौन से, एक तो फ्लक्स बच गया ये जो इधर वाला है, ठीक है, एक फ्लक्स बच गया ये, और एक फ्लक्स बच गया दोस्तों सामने वाला। तो अगर 4 दीवारों के क्षेत्रफल की अगर दोस्तों अपन बात करें कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, इस सामने वाले फ्लक्स में अपने पास क्या है, एक तो लंबाई है, एक ऊंचाई है। अगर इस फ्लक्स का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा ना, तो कैसे निकल जाएगा, लंबाई गुणा में ऊंचाई। ये एक आयताकार है, तो एल को किससे गुणा करेंगे, एच को गुणा करेंगे। और ऐसे फ्लक्स हैं कितने अपने पास, 2 फ्लक्स है, तो इसको मैं 2 से भी गुणा कर दूंगा, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, 2 से भी गुणा कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, 2 फ्लक्स और बच गए अपने पास, एक ये फ्लक्स बच गया और एक ये फ्लक्स बच गया। इस फ्लक्स में बात करें दोस्तों, क्या है, एक तो क्या है, चौड़ाई है, और एक क्या है, ऊंचाई। एक तो आपको चौड़ाई नजर आ रही है और एक क्या नजर आ रही है, ऊंचाई। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 2 गुणा बी गुणा एच। अब कुछ दोस्त पूछेंगे कि 2 इसमें कहाँ ले आए, अरे तो इसमें भी तो 2 ही फ्लक्स है ना। एक फ्लक्स के अगर क्षेत्रफल की बात करें, आयताकार है, तो बी गुणा एच कर दिया, 2 फ्लक्स है तो गुणा में 2 लगा दिया, ठीक है। बी गुणा एच प्लस बी गुणा एच, 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल अपन जोड़ेंगे, बी गुणा एच प्लस बी गुणा एच, तो टोटल कितने हुए, 2 गुणा बी गुणा एच हो गए, 2 बी एच हो गए ना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अब इसमें देखो, एक तो 2 अपन अगर पहले कॉमन निकाल लेते हैं दोस्तों, 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा, एल गुणा एच। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, अगर मैंने यहाँ से 2 को इसको बाहर निकाला और यहाँ से भी मैंने इस 2 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर यहाँ कितना बचा, एल गुणा एच बच गया। आगे की बात करें, यहाँ कितना बचा दोस्तों, प्लस का निशान बीच के अंदर है तो अपन प्लस का लेके आएंगे। आगे कितना बच गया, यहाँ बी गुणा एच बच गया, कितना बचा, बी गुणा एच बचा। आगे बात करें अगर अपन, तो अब देखो इसमें एल गुणा एच और बी गुणा एच, देखो दोस्तों यहाँ भी एच है, एच आपको नजर आ रहा है, और यहाँ भी एच नजर आ रहा है, दोनों जगह एच नजर आ रहा है ना। इस एच को भी अपन बाहर निकाल सकते हैं। इस एच को अगर दोस्तों मैंने बाहर निकाला तो एल प्लस में कितना बचा, बी बचा। अब ये एच मैं यहाँ गुणा में लगाऊं या फिर यहाँ गुणा में लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एल प्लस बी गुणा एच, 2 कोष्टक एल प्लस बी गुणा में एच। समझ में आ गया दोस्तों किस प्रकार से ये निकाला जाता है, 2 कोष्टक। आप सीधा ये याद भी रख सकते हो, अगर याद नहीं रखोगे तो फायदा है, याद रखने में कोई फायदा है नहीं। अगर आपको 2 दीवारों का पूछेगा, अगर याद करोगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा आप निकालना सीख लो कि 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा और 2 का ये होगा, टोटल 4। इस प्रकार अगर आप निकालना सीखोगे, अगर बात करोगे टाइम की, तो टाइम नहीं लगता है इन चीज़ों में, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं आपको समझा रहा हूँ तो भी आप वीडियो पुश करके देख लो, और जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था वहाँ से वापस यहाँ तक आके देख लो, 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने तो आपको समझाया है। और जो बच्चा एक बार बेसिक से ऐसे पढ़ लेगा, मेरा दोस्त जो ऐसे पढ़ लेगा, उसको ये क्वेश्चन सिर्फ ये जो फॉर्मूला है 10 सेकेंड के अंदर आराम से निकाल सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों घनाभ के आयतन की। किसकी बात करेंगे, घनाभ के आयतन की बात करेंगे। और कुछ दोस्त सोच रहे हैं कि ये बीच में क्या बना रखा है ऐसा, ये बीच में क्या बना रखा है ऐसा, अरे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये क्या है, ये भी इसी घनाभ में से कुछ ना कुछ है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ये विकिरण निकालने के काम में आएगा। अगर बेसिक से विकिरण निकालना सीखोगे तो ऐसा डायग्राम आपके काम में आता है। आगे आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। आगे बात करें दोस्तों घनाभ के आयतन का, कि घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। एक घनाभ का आयतन होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या है दोस्तों, घनाभ का आयतन है। अगर अपने से आयतन पूछा जाएगा तो जो भी इकाई होगी उसके अपन क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अगर सेमी है तो सेमी क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब, जो भी है अपन क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
आगे बात कर लेते हैं। घनाभ का आयतन का सूत्र आपको रटना है, रट लेना, अच्छे से रट लेना। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और रटना भी नहीं चाहते तो लंबाई गुणा इसमें 3 ही विमाएँ हैं और तीनों को गुणा करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एक घनाभ के विकिरण की। फिर अपन बात करेंगे घनाभ के विकिरण पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है अपने को। एक पीछे फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों कि एक घनाभ का जो आयतन दिया गया था वो अपने को 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। और बात करें दोस्तों घनाभ के विकिरण की तो 6√6 सेंटीमीटर दिया गया था और इसका अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। और यही सेम क्वेश्चन दोस्तों 2018 LDC के अंदर कॉपी पेस्ट हुआ था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों घनाभ के विकिरण की। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों घनाभ के विकिरण में और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है और इसके आयतन में क्या संबंध होता है, इन तीनों की भी अपन दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करें अगर घनाभ के विकिरण की। सबसे पहले मेरे को दोस्तों ये बता दीजिए घनाभ के विकिरण का मतलब क्या होगा, है ना। घनाभ के विकिरण का मतलब क्या होगा या फिर घनाभ के जो विकिरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक भी जो भी कमरा होगा या जो घनाभाकार आकृति का जो भी कुछ भी होगा उसके अंदर अपन सबसे लंबा पाइप रख सकते हैं या सबसे जो लंबी दूरी होती है वो विकिरण की होती है। किसकी होती है? विकिरण की होती है। अगर देसी भाषा में मैं आपको बता दूं तो देखो अपने घर में जो कमरा जो होता है उसके अंदर अपने को कोई लंबा पाइप या छड़ जो भी कुछ चीज़ रखनी होती है वो अपन क्या करते हैं, एक तो ऊपर छत में कूट पे लगाते हैं और एक उसके विपरीत साइड में जो कूट होती है वहाँ से वहाँ लगाते हैं। आप देख भी सकते हो जो सबसे ज़्यादा लंबाई नज़र आएगी ना वो आपको विकिरण की नज़र आएगी। किसकी नज़र आएगी? विकिरण की नज़र आएगी। जैसे अपने पास एक तो ये कूट है, इस कूट से लेकर अगर यहाँ तक अपन कोई पाइप रखेंगे ना या फिर कोई भी चीज़ रखेंगे तो सबसे लंबी दूरी किसकी है? ये है। और इसे क्या है? यही क्या है? एक विकिरण है। अब बात करें दोस्तों कि ये अपन निकालेंगे कैसे, ठीक है, ये अपन निकालें कैसे, तो उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो आयत का विकिरण जिसको निकालना आता है ना उसको तो ये आसानी से आता है, और आयत का नहीं निकालना आता ना उसको नहीं आएगा आसानी से, ठीक है। इसलिए जो मेरी पीछे वाली वीडियो है ना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो आप जाके देखो एक बार। सबसे पहले मेरे को बताओ दोस्तों ये क्या नज़र आ रहा है, जो इस ऊपर वाले की चर्चा छोड़ दो आप, जो मैंने ये इतनी आकृति बनाई है ना ये आपको क्या नज़र आ रही है? ये नज़र आ रही है नीचे वाली, जो नीचे वाला इस घनाभ का जो फर्श है या जो ये मैंने कमरा बनाया जो भी है ये इसका जो फर्श है ये नीचे वाली नज़र आ रही है आपको? आ रही है ना। तो यहाँ देखो ये क्या है? L है और ये क्या है? B है। इस ऊपर वाली आकृति को भूल जाओ, एक बार मैं मिटा भी देता हूँ, जैसे मैंने ये मिटा दिया। अब दोस्तों ये क्या नज़र आ रहा है आपको? एक आयत नज़र आ रहा है ना, इसकी ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है और ये चौड़ाई भी बराबर है। तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको? एक आयत आ रहा है। और अगर इसके विकिरण की बात करें दोस्तों तो इसका विकिरण क्या है? इसका विकिरण तो ये है जो A और B है, मैं यहाँ A B लगा देता हूँ। A और B है, ये इसका क्या है? विकिरण है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, इतना ये बेसिक से विकिरण आपको निकालना आए बेसिक से ये कोई ज़रूरी नहीं है। विकिरण पे अगर आधारित क्वेश्चन आएगा तो वो सीधा सूत्र पे आधारित फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि आप भूलो नहीं कि ये निकाला कैसे जाता है, ठीक है दोस्तों। अपन बात कर लेते हैं, ये इसका क्या है? विकिरण है। अब ये विकिरण निकालें कैसे? अगर अपन ने आयत का विकिरण, फिर दूसरी बात करें कि आयत का विकिरण निकालना जरूरी क्यों है, आयत का क्यों निकालें। देखो दोस्तों अगर सॉरी इसमें बात करें तो ये क्या है? ये नीचे वाला फ्लक्स है और उसमें मैंने एक विकिरण बना दिया। अगर ये नीचे वाला फ्लक्स है और उसमें मैंने ये क्या बनाया है? एक विकिरण बनाया, ठीक है। और इस घनाभ का विकिरण क्या होगा? मगर इस कूट से लेके इस कूट तक इसको मिला देता हूं तो ये क्या होगा दोस्तों? एक घनाभ का विकिरण होगा ना। अगर मेरे पास ये हाइट आ जाएगी और ये अगर इस विकिरण की लंबाई आ जाएगी तो ये क्या होता है? सबसे लंबा जो होता है कर्ण होता है। मैं इसकी लंबाई आराम से निकाल सकता हूँ, समझ आया? इसकी लंबाई मैं आराम से निकाल सकता हूँ। इसलिए अपने को इस सबसे पहले देखें कि आयत का विकिरण निकाला कैसे जाता है। दोस्तों छोटी क्लासेस जैसे 8th 9th 10th के अंदर पाइथागोरस प्रमेय आती है एक, उसका मतलब ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण की स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर होता है आधार की स्क्वायर, बेस की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है। ये होती है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। आपको याद भी नहीं रहे तो एक तरीका बता देता हूँ, और ये याद वैसे रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और याद नहीं रहे तो एक तरीका बता देता हूँ दोस्तों। कर्ण है ना, जो कर्ण ये सबसे बड़ा होता है, क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। विकिरण भी सबसे बड़ा होता है ना,
उसी प्रकार कर्ण भी सबसे बड़ा होता है। इस सबसे बड़ा है ना, और अगर इसकी स्क्वायर करें ना सबसे बड़े वाले की, तो इन दोनों वालों की छोटी स्क्वायर करके भी जोड़ देना तो ये क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ये इतना बड़ा है कि अगर इसकी स्क्वायर करें, दोनों छोटे वालों स्क्वायर के, दोनों वाले जो दोनों छोटी भुजाएं हैं अपने पास, एक आधार है और एक क्या है, लंब, इन दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके अगर जोड़ भी देना तो फिर क्या होगा, इस कर्ण के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो दोनों छोटी भुजा हैं उनका स्क्वायर करेंगे, उनको जोड़ेंगे, और फिर वो किसके बराबर होगी, जाके कर्ण इसकी स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, याद रख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से। अब अपन बात करें दोस्तों, ये हो गया लंब की स्क्वायर और ये हो गया बी की स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है दोस्तों कर्ण की स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इतना तो अपने समझ में आ गया कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आ गया लंब की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, लेंथ की स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ की स्क्वायर, इतना तो अपने समझ में आ गया। ठीक है, आगे बात करें अगर अपन दोस्तों कि इस कर्ण को जो स्क्वायर है ये अपने को हटाना है, ये कैसे हटाएं दोस्तों। अगर मैं दोनों तरफ अगर रूट कर देता हूं तो स्क्वायर हट जाएगी, इस रूट से स्क्वायर कट जाएगी और यहाँ आ जाएगा एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ दोस्तों बात करेंगे कि स्क्वायर से रूट कटता क्यों है। अगर बात करें दोस्तों स्क्वायर से रूट कटता क्यों है इसकी, तो देखो दोस्तों, जैसे अपने इस प्रकार के कोई भी नंबर लिखा आता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है। अगर दोस्तों इस प्रकार का अपने पास कोई नंबर लिखा आएगा 4 की पावर 0, 6 की पावर 0, 9 की पावर 0, इसका मतलब ये होता है दोस्तों 4 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 6 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, और 9 की पावर 0 का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। और ऐसे जो नंबर आते हैं इनके ऊपर पावर 1 होती है, बेसिकली वो लिखी नहीं जाती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी होती है, 1 होती है। अब 1 होती है, 0 होती है, तो पावर तो 1/2 भी हो सकती है ना। जैसे मैंने कर दिया 2 रूट x रूट, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि इसके ऊपर पावर कितनी है, 1/2 है। कितनी पावर है, 1/2 है। और इसके ऊपर भी पावर कितनी है दोस्तों, 1/2 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ रूट करके स्क्वायर से काटा है, इसका मतलब यही हुआ, स्क्वायर को काटा है रूट करके, इसका मतलब यही हुआ कि कर्ण की स्क्वायर थी दोस्तों, उसको मैंने किससे गुणा किया, 1/2 से गुणा किया, और उस साइड भी मैंने किससे गुणा कर दिया, एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर को 1/2 से गुणा कर दिया। ठीक है, एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर को, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी, आगे हो जाएगा एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों रूट, एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर के रूट हो गया, और ये कर्ण की पावर कितनी हो गई, ये कर्ण की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। आगे बात करें दोस्तों, इसका अपने पास सूत्र निकल के आ गया है एल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर का रूट। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसके विकिरण की, तो अपने पास आ गया एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर का रूट। अब अपन बात कर लेते हैं अपने वाले की, इस घनाभ का विकिरण कैसे निकालें। ये एल की स्क्वायर बी की स्क्वायर है दोस्तों, जो मैंने आकृति बनाई हुई है वो ये आकृति बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ये बीच में मैंने ये है और ये ऊपर मैंने ये बनाई हुई है। ठीक है, ये आकृति दोस्तों मैंने बनाई हुई है। अगर बात करें दोस्तों अब कि ये क्या है, इसमें ये क्या होगी, ये देखो ये हाइट ही है ना, ये है क्या है, हाइट है, तो ये हाइट है दोस्तों। तो अपन बात करें इस विकिरण की कैसे निकालेंगे, कि 2 भुजा अपने पास आ गई, एक तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर आ गई और एक एच आ गई। इसका अगर अपन बात करें दोस्तों कैसे निकालें, तो देखो कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार कितना है, एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, और इसका रूट है, या फिर रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, और इसकी स्क्वायर करूँ अगर मैं तो 2 लिख सकूँगा, यहाँ 2 लिख दूंगा गुणा में, और 2 से 2 कट जाएगा, ये तो हो गया एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, आगे एच है उसकी स्क्वायर होगी। इतना समझ में आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब बात करें दोस्तों अपने पास कर्ण की स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर हटाना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, रूट करेंगे, यहाँ रूट कर दिया, ये स्क्वायर कट गया, और यहाँ भी क्या हो गया, रूट हो गए, और ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों, इसकी लंबाई आ गई, और ये क्या था अपने पास, घनाभ का विकिरण। घनाभ का क्या था, विकिरण। आप इसको सीधा भी रट सकते हो दोस्तों, घनाभ के विकिरण बराबर घनाभ का विकिरण एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर का रूट, एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर
का रूट।